सुप्रभात छात्रों, आज हम प्रायिकता में 16B अभ्यास को करेंगे। ठीक है, तो आशा है कि आपने जो है पुरानी सारी वीडियोस देख ली होंगी। देखिएगा, कल जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था P बराबर E/S, तो उसका सिर्फ आपके यहाँ एक सूत्र के रूप में उसको दे रखा है। उससे संबंधित कोई ऐसे प्रश्न आपकी प्रश्नावली में नहीं है। हमें सिर्फ उसको समुच्चय रूप में लिखना आना चाहिए। ठीक है ना, एक दो प्रश्न होगा प्रायिकता का, ज़्यादा नहीं है, लेकिन समुच्चय रूप में हमें लिखना आना चाहिए। तो कुछ प्रश्नों को हम करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। तो ऐसा हमने कर लिया है क्रियाकलाप में, बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है। यदि HH HT TH क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हों तो ज्ञात कीजिए कि TT कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 + 8 + 12 कर लेंगे, जैसे हमने सारणी बनाई थी। तो 9 और 8 17, 17 और 12 29। तो अब क्या बचा, TT कितनी बार आएगा। तो TT कितनी बार आएगा, 40 में से 29 को घटा देंगे तो कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। तो ऐसा प्रश्न हमने क्रियाकलाप में कर लिया है, तो इसमें मुझे ज़्यादा अपना समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो हमने क्रियाकलाप में करा था बिल्कुल उसी तरीके का ये प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही जो है अगला सवाल है दूसरा। ठीक है, ये भी उसी तरीके का है, लेकिन इसमें जो उत्तर देना है वो प्रतिशत के रूप में देना है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित्त 455 बार आया, ज्ञात कीजिए पट आने का प्रतिशत क्या है। तो सीधी सी बात है कि 455 बार तो आपका क्या आ रहा है, चित्त आ रहा है। तो पट कितनी बार आएगा, 1000 में से 455 को माइनस कर दो। ये आपका क्या आ गया है, ये आपका क्या आ गया है, पट आ गया है। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5। तो 545 बार आपका क्या आ रहा है, पट आ रहा है। लेकिन अब इसको हमें प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो जब कभी प्रतिशत के रूप में लिखना होता है तो इसका तरीका ये होता है, पहले तो आप क्या करो, 545 बार कितने में से आए, 1000 में से आया। तो 545/1000 लिखा। ये ठीक इसी प्रकार से जैसे जब आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं कि आपके 50 नंबर आए 100 में से, तो कितने परसेंट मार्क्स हो गए, 50%। 75 नंबर आए 100 में से तो 75%। लेकिन यहाँ पर जो 545 जो लिखा है, क्योंकि टोटल आपने 1000 बार जो है सिक्के को उछाला था, तो इसमें प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 545/1000 और गुणा करनी पड़ेगी 100 और फिर प्रतिशत का चिन्ह। इस तरीके से प्रतिशत निकलता है। इसको थोड़ा हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 545 और नीचे 10 है तो कितना हो जाएगा, 54.5%। फिर से लिख देता हूँ मैं इसको, देखो ध्यानपूर्वक, 545/1000 था गुणा 100, प्रतिशत का निशान, 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो कितना बचा, 54.5%। तो ये हमारे पट आने का प्रतिशत हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, पहले हम कर रहे हैं, देखिएगा 7वां प्रश्न, इसको देखो जरा ध्यान से। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का सिर्फ आपको समुच्चय बताना है। तो इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में। तो वहाँ पर जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो टोटल हमारे जो समुच्चय के अवयव होते हैं वो होते हैं 36। ये हम पढ़ चुके हैं। अब उनमें हमें क्या चाहिए कि दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखना है। वो हम लिख चुके हैं पहले भी। तो देखो कैसे लिखेंगे, टोटल 36 होते हैं, लेकिन हमारे काम के जो है हमें सिर्फ वो लिखने हैं। तो हमारे काम के कौन से हैं, जिसमें दोनों पासों पर सम अंक आए। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं, 2,2, पहले पासे पर 2 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, या फिर पहले पर 2 आए दूसरे पर 4 आए, या फिर पहले पर 2 आए दूसरे पर 6 आए। ये सब सम अंक हैं। फिर क्या हो सकता है संभावना, पहले पर 4 आए दूसरे पर 2 आए, पहले पर 4 आए दूसरे पर भी 4 आए। फिर क्या हो सकता है, पहले पर 4 दूसरे पर 6। फिर क्या हो सकता है, पहले पर 6 दूसरे पर 2। फिर क्या हो सकता है, पहले पर 6 दूसरे पर 4। फिर क्या हो सकता है, पहले पर 6 दूसरे पर 6। तो ये टोटल कितनी संभावनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यही सिर्फ संभावनाएं, इसको हमने समुच्चय रूप में लिख दिया है। जब आप पासे को देखेंगे 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, दो पासे आपने फेंके, लेकिन आपको कैसा समुच्चय चाहिए, मुझे वो समुच्चय चाहिए जिसमें दोनों पासों पर सम अंक आए। तो ये आपने उसको समुच्चय रूप में लिख दिया, ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, समुच्चय का कुछ भी नाम रख लीजिएगा, ऐसा रख लीजिएगा, ठीक है, या ए रख लीजिएगा या पी रख लीजिएगा, जो आपका मन हो। तो हमने लिख दिया ए बराबर, ये आपने समुच्चय का नाम लिख लिया। कुछ भी आप रख सकते हैं समुच्चय का नाम, एस भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आप लिख लीजिएगा। अगर ये कहता विषम अंक चाहिए तो वो अगला प्रश्न है, उसको आप समुच्चय रूप में लिख सकते हैं। ठीक है,
देखिएगा 8वां प्रश्न क्या है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखिए। तो मान लीजिएगा समुच्चय का नाम है बी। अब दोनों पर मुझे चाहिए विषम अंक, तो 1,1, 1,3 ये हम सब लिख चुके हैं, 1,5, उसके बाद 3,1, फिर हम लिख सकते हैं 3,3, फिर हम लिखेंगे 3,5, फिर हम लिखेंगे 5,1, फिर हम लिखेंगे 5,3, फिर हम लिखेंगे 5,5। तो इस तरीके से हमारे 9 यहाँ पर आ गए अवयव। तो ये आपका हो गया 8वां प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद 9वां प्रश्न देखिएगा, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम अंक आने का समुच्चय लिखिए। दो पासों को एक साथ फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको लिखना है समुच्चय, वो लिखना है कि उन अंकों का योग जो आए वो विषम आए। तो अगर वो विषम आए तो इसके हम देखो क्या करें, पहले मुझे सारे के सारे 36 वो पता होने चाहिए जो इसके क्या है रिजल्ट होते हैं। तो देखो वो ये लिखे हुए है ना, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। लेकिन हमारे काम का क्या है वो हमें देखना है। हमें चाहिए कि जो आपने पासे फेंके हैं उस पर जो अंकों का योग आए वो कैसा आना चाहिए, विषम आना चाहिए। तो देखो जब 1,2 आएगा तो विषम हो गया अंक, कैसे 1 और 2 मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद जब 1 और 4 आएगा तो इनका अंकों का योग कितना हो गया, 5 हो गया। जब 1 और 6 आएगा तो अंकों का योग कितना हो गया, 7 हो गया। जब 2 और 1 आएगा तो 3 हो गया, फिर 2 और 3 आएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 2 और 5 आएगा तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से टोटल आपके पास इसके 18 रिजल्ट आएंगे, वो आपको समुच्चय के रूप में लिखने हैं। आगे बात समझ में, इनमें से आप ऐसे छांट लेंगे। कैसे, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसने हमसे प्रश्न में पूछा कि आपको उनका समुच्चय लिखना है जिसमें हम जब दो पासों को फेंकते हैं तो उन पासों पर जो अंक आ रहे हैं जब हम उनको जोड़ें तो उनका योग एक विषम अंक आना चाहिए। जैसे पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 2 आ गया, तो अंकों का योग कितना हो गया, 3। ये एक विषम है, विषम संख्या है। ऐसे ही जैसे पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, तो 1 और 4 मिलकर कितना हो गया, 5 हो गया। पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, तो अंकों का योग कितना हो गया, 7 हो गया। तो इस तरीके से हम इसके समुच्चय लिख सकते हैं। टोटल इसके 18 बनेंगे, ठीक है, 18 अवयव इसके अंदर होंगे। इसको आप कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगले प्रश्न पे जो हमें और थोड़ा सा समझना है। देखिएगा आप इसमें देख लीजिएगा, जैसे कह रहा है 5वां प्रश्न, देखिएगा जरा ध्यानपूर्वक। ये रहा, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। पहले तो आपने दो पासों को एक साथ फेंक दिया और फिर उनके अंकों का योग भी कर लिया, ठीक है। निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखेगा। तो पहले तो आपने जो समुच्चय बनाए हैं, जो अभी हमने ऊपर देखे 36 रिजल्ट, सिर्फ वो तो लिखने, लेकिन पहले उनके अंकों का योग भी कर लेना है। फिर वो कह रहा है प्राप्त योग सम संख्या हो, उनका जो योग हो वो क्या हो, सम संख्या हो। तो जैसे अभी आपने ऊपर देखा, देखिएगा ये 36 रिजल्ट हैं, ये लिखे हुए यहाँ पर रिजल्ट, ठीक है ना। ये वाले जो 36 रिजल्ट है ये आपने दो पासों का आपका आया है। लेकिन आपको अब इसमें चाहिए क्या, वो देखिएगा। आपको इसमें चाहिए ऐसी संख्या जिनका जब हम योग करें तो वो हमें क्या रिजल्ट दे, सम संख्या दे। तो देखो जब 1 और 1 होगा तो 2 हो जाएगा, जब 1 और 3 होगा तो 4 हो जाएगा, जब 1 और 5 होगा तो 6 हो जाएगा, जब 6 और 6 होगा तो 12 हो जाएगा, जब 6 और 4 होगा तो ये भी हो जाएगा, 6 और 2 ये 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 18 इसमें भी आएंगे। आपको कौन सा लेना है, जिसमें आपको ऐसे वाले समुच्चय लेने हैं जिसमें उनके अंकों का योग कितना आ जाए, कितना आ जाए, सम संख्या आ जाए, ठीक है, ओके। अब देखिएगा आगे, तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, प्राप्त योग 3 का अपवर्तीय हो। इसका जो दूसरा खंड है वो है प्राप्त योग 3 का अपवर्तीय हो। तो 3 का अपवर्तीय का मतलब हो कि वो 3 के पहाड़े में आता हो, या तो उसका योग 3 हो, या उसका योग 6 हो, या फिर 9 हो, या 12 हो, या 15 हो, या 18 हो। इस तरीके से उसका योग आना चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि जो हमारा पासा होता है, जब हम दो पासे फेंकते हैं तो उनका योग मैक्सिमम कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। 12 से ज़्यादा तो किसी का योग नहीं आने वाला, क्योंकि 6 पहले पे आ जाए, 6 दूसरे पे आ जाए, तो 12 आपका मैक्सिमम योग हो सकता है। तो हमें सिर्फ देखना है कि किस किस का योग 3 आ रहा है, किस किस का योग 6 आ रहा है, किस किस का योग 9 आ रहा है, किस किस का योग 12 आ रहा है। वो ही मेरे उत्तर होंगे। देख लीजिएगा अब आप आसानी से, देखो कैसे देखेंगे। किस किस का योग 3 आ रहा है, एक तो आ रहा है 1 और 2 का, ये मेरा उत्तर हो गया। एक हो गया 1 और 5, इसका योग कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 भी क्या है, 3 के पहाड़े में आएगा। एक आपका ये नीचे लिखा है 6 और 6, इसका योग हो गया 12। एक आपका हो गया 6 और 3, इसका योग हो गया 9, ठीक है। और आपका हो गया ये कि 5 और 1 6, एक हो गया आपका, बस इसमें तो और नहीं होगा, ठीक है। फिर 4 वाली लाइन में देखेगा कोई हो सकता है क्या, 4 वाली लाइन में 4 और 5 का योग 9 हो गया।
ऐसे 5 और 4 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, उसके बाद 2 और 4 6 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। तो टोटल कितने हो गए? हर वाली लाइन में अगर आप देखें सभी लाइन में कितने कितने हैं, 2 2 आपके आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल आपके पास 12 रिजल्ट आ जाएंगे। ये आप समुच्चय के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, उनका जो योग है वो 3 का अपवर्तीय हो। फिर है प्राप्त योग। तो जो आप योग कर रहे हैं उन दोनों पासों पर जो अंक आए हैं उनका योग 4 से छोटा होना चाहिए। अब देखो 4 से छोटा योग कौन कौन सा है, देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। देखो पहली लाइन में 1 और 1, 1 और 2 है ना, इनका योग कितना आ रहा है? 1 का तो 2 आ रहा है, 1 का 3 आ रहा है, 4 से छोटे हो गए। फिर 2 और 1, बस इसमें होगा क्योंकि 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, तो ये हमारे काम का नहीं है। बस तो टोटल कितने रिजल्ट हुए? 3 रिजल्ट हुए इसमें। इनका योगफल कितना आ रहा है? 4 से छोटा आ रहा है। और देखिएगा अगला, प्राप्त योग 10 से अधिक हो। अब देखो 10 से अधिक सिर्फ कब आता है योग? देखो 10 से अधिक आता है सिर्फ 3 केसेस में। देख लेते हैं, एक तो 6 और 6 आ जाए तो 10 से अधिक आ गया योग, एक 6 और 5 आ जाए, एक 5 और 6 आ जाए। सिर्फ यही 3 केसेस हैं जिसमें जो पासों पर जो अंकों का योग है वो कितना आ जाए? 10 से अधिक आए। तो इसका ये आपका समुच्चय हो गया। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।